बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और नए वीक के साथ नई रेसिपीज़ के साथ मंडे का दिन है, वीक की शुरुआत है। उम्मीद करते हैं वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने आपने ज़रूर बनाकर खाए होंगे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। आज हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं। कोल्हापुरी एग करी बनने जा रही है। सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना एग्स को लेकर एक मज़ेदार सी करी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे मसालेदार से पाए। और वैसे तो गर्मियों में भी पाए खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में पायों का इस्तेमाल और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रिवायती सी डिश है, जिसको हम तैयार करेंगे नसीम मसालों के साथ। और जिस तरह से हमारी रिवायती खाने बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, तो नसीम मसाले जो हैं ये भी एक अरसे से हमारे साथ हैं। 1947 के बाद नसीम मसाले ही वो पहले मसाले थे जो घरों तक पहुँचे और ख़वातीन ने जिनको लिया, इस्तेमाल किया, तो बहुत ही पुराने हैं। सबसे पहले हैं जिन्होंने ये पैकेट के मसालों की इब्तदा की। तो नसीम के जो मसाले हैं मैंने ख़ुद भी ट्राई करके देखे हैं। बिरयानी मसाला इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा है। आज हम इनका पाया मसाला ट्राई करेंगे। इनका कढ़ाई गोश्त का मसाला है, इनका कोरमा मसाला है, निहारी मसाला है और काफ़ी सारे इनके जो हैं वो फ़िश मसाला है। सिंधी बिरयानी हम इनकी ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये मसाले हैं और मसालों से काम आसान हो जाता है, खाना पकाना आसान हो जाता है। और इसके अलावा हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो आज जो मैंने मेहमानों को बुलाया है या मेरे घर वाले हैं, तो आज का खाना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो आज नसीम मसाले हमारे साथ होंगे और नसीम मसालों का एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है आप लोगों के लिए। और इसका सवाल भी करते चलते हैं, अपने काउंटर की तरफ भी चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल करते हैं, कोल्हापुरी एग करी कहाँ की रेसिपी है? और हमारे सवाल में ही हमारा जवाब है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आप हमें जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और इसके अलावा क्या करते हैं कि अभी क्योंकि पाए हम कुकर में पका रहे हैं, तो क्यों ना कोल्हापुरी एग करी के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और इनके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होंगे यकीनन एग्स हमें चाहिए, ऑयल में हम इनको तैयार कर रहे हैं। टोमेटो पेस्ट चाहिए होगा, पिसी हल्दी है, पिसी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया इसमें जाएगा। इसके अलावा जो हम एक कोल्हापुरी मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च, साबित धनिया है, साबित ज़ीरा है, आपने इसमें ले लेना है पिसा हुआ नारियल, तिल इसमें जाएगा, साबित काली मिर्चें हैं, दालचीनी, खसखस, मेथी दाना, सौंफ। इसमें से कुछ चीज़ें तो हमारे पास पिसी हुई हैं, जैसे कि खोपरा है, कश्मीरी लाल मिर्च और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने पीसना है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद प्याज, लहसुन, हरा धनिया। तो ये तमाम हमारे आज के अज्जा होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए तमाम अज्जा को पैन में थोड़ा सा रोस्ट करके इनको हम पीस लेंगे। फिर हमने प्याज को सौते करना है, लहसुन को सौते करना है और इन तमाम मसालों में ये दोनों अज्जा भी ऐड करके हम हरा धनिया शामिल करेंगे, अच्छा सा पीस लेंगे। और अंडों को हमने बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा नमक लाल मिर्च लगा के हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने पिसा गरम मसाला, नमक शामिल करेंगे, टमाटर का पेस्ट और ये जो हमने पिसा हुआ कोल्हापुरी मसाला तैयार किया होगा ये हम उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा मज़ेदार सा उसको भून लेंगे। आखिर में हमने एग्स ऐड करने हैं, करी के लिए पानी शामिल करेंगे, दैट्स इट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं 1 अदद पैन ले लेती हूँ और उसमें हम फ्राई कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं बेसिकली अपने इन मसालों को। तो हम कुछ मसाले हैं जो यहाँ पर ले लेते हैं, अदद ले लेते हैं यहाँ से टीस्पून। अगर आपको अच्छा लगता है इसका टेस्ट, आप ये मसाला बनाएं और बॉटल में बंद करके रख लें। जब भी हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लेना है साबित धनिया 1 टेबल स्पून भर के, ये आ गया यहाँ पर साबित धनिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून,
ये चला गया इसमें साबित ज़ीरा। नारियल भी हमें ऐड करना है, लेकिन क्योंकि नारियल बहुत कम टाइम में भुन जाता है तो अभी हम नारियल ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें शामिल कर देते हैं सफ़ेद तिल। नारियल हम सिर्फ लास्ट में ऐड करेंगे और गरम गरम भुने हुए मसाले में उसको ऐड करना ही उसके भुनने के लिए काफ़ी होगा। तिल हमने शामिल कर दिए। अब हमने ऐड कर देनी है इसमें कुछ साबित काली मिर्चें, 2 से 3। चलिए, ये चली गई साबित काली मिर्चें। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दालचीनी का टुकड़ा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1/2 टीस्पून खसखस, ये इसमें चली गई। हम इसमें शामिल करेंगे मेथी दाना, जस्ट अ पिंच, काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें सौंफ, और क्योंकि ये कश्मीरी मिर्च हमारे पास पिसी हुई है और इसके अलावा जो खोपरा है वो हमने एंड में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम स्टोव को ऑन कर देते हैं और इसको सिर्फ इतनी देर तक के लिए भूनेंगे। थोड़ी सी एक ज़बरदस्त सा इसका जो अरोमा है वो निकल कर आएगी, स्मेल आनी शुरू होगी, तो फिर मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ खोपरा। हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इसको एक दफ़ा अच्छे से पीस लेंगे। और इसके अलावा क्या करते हैं कि मैंने टमाटरों को थोड़ा सा चॉप कर लेना है और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके चाहें तो आप पेस्ट यूज़ कर लीजिए, प्यूरी यूज़ कर लीजिए, जो आपको ईज़िली आसान लगता है। आजकल घरों में बहुत ज़्यादा पेस्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है कि हम कैन ले लेते हैं और उसका पेस्ट यूज़ करते हैं। तो 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा टोमेटो पेस्ट, या आपने ले लेने हैं 3 अदद टमाटर और उनको आप प्यूरी कर लीजिए, यानी चॉप करके उनको आप ब्लेंड कर सकती हैं ताकि आपकी जो करी है बड़ी स्मूथ सी तैयार हो। और थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, आंच को मैंने तेज़ ही किया हुआ है। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे। कोल्हापुरी एग करी बनने जा रही है, कोल्हापुरी मसाला पीसेंगे और फर्दर इसकी जो करी है उसको तैयार करेंगे। सवाल भी दोहराते चलें, आपने हमें बताना है कोल्हापुरी एग करी कहाँ की रेसिपी है। आप जीत सकते हैं नसीम का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए और मैसेज कीजिए, हमें कॉल्स कीजिए और जल्दी से आप लोगों से मिलते हैं। मैं सिर्फ इसको भून रही हूँ, वापस आते हैं छोटा सा ब्रेक लेके। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम तैयार करने जा रहे हैं कोल्हापुरी एग करी। आपने हमें ये बताना है कि ये रेसिपी कहाँ की है। तो आपको छोटा सा हिंट देते चलें कि हमारे सवाल में ही हमारा जवाब है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 8881 पे। तो फिर आप जीत सकते हैं नसीम का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और नसीम मसालों की अगर हम बात करें तो ये वही मसाले हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं और इनका मज़ा आज भी वैसा ही ज़बरदस्त और उम्दा है जैसा कि पहले था। और सबसे पहले हमारे ये मसाले जिन्होंने बुनियाद रखी पैकेट के इन तैयार मसालों की, और जब ये पैकेट के तैयार मसाले होते हैं तो खाना पकाना कितना आसान हो जाता है, ये हम और आप सभी जानते हैं। अच्छा, हम तो पाया मसाला अपने स्टाइल से बनाएंगे, लेकिन इसके पैकेट पे मौजूद है, मेंशन है एक अदद ज़बरदस्त सी छोटी सी इजी सी रेसिपी उन तमाम देखने वालों के लिए जो नया नया खाना बनाना शुरू करते हैं, जिनको रेसिपी की नीड होती है। अच्छा, टू दी पॉइंट हमें चलना है, देखना है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, उसके साथ साथ मेथड उर्दू में दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, ताकि आप इसको बहुत ही ईजीली समझ सकें और आप ये ज़बरदस्त सा जो पाया है ये तैयार करें। हम इस पैकेट को भी यूज़ करेंगे और हम अपना भी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले और इसको हम अपने स्टाइल से बनाएंगे। चलें यहाँ पर आ जाते हैं कोल्हापुरी एग करी के लिए। ये हमारा मसाला है जिसे हमने पीसना है। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी सौते की हुई प्याज और लहसुन। तो प्याज के साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये चला गया इसमें लहसुन। इन दोनों चीज़ों को सौते करेंगे और जब तक ये सौते हो रहा है तो क्यों ना तमाम चीज़ों को हम एक साथ पीस लें। मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया खोपरा और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इन तमाम मसालों को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि हम टमाटर भी इसी में शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3
अदद टमाटर। तो तमाम चीज़ों को हमने एक साथ भून लेना है। इसमें हम शामिल करेंगे ये सौते की हुई प्याज और लहसुन भी। तो ये तमाम चीज़ें हमने एक साथ ही पीस लेनी हैं और फिर हम इसको भून लेंगे। शुरू में थोड़ा सा है कि चीज़ों को भूनना है और पीसना है, उसके बाद जो इसका मेथड है बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है कि तमाम मसाले को हम एक साथ भून लेंगे और एग्स को हम अलग से थोड़ा सा फ्राई करेंगे और वो भी हमने शामिल कर देना है। चले मैं दूसरा एक स्पून ले लेती हूँ। हल्का सा इसको सौते करते हैं और थोड़ा सा ऑयल हटा के हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 3 अदद टमाटर, धनिया। कोल्हापुरी कहाँ की रेसिपी है ये आपने हमें बताना है। और शाजिया की कॉल है, सादिया की कॉल है खानीवाल से। सादिया से बात करेंगे। हेलो सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आबदा आपी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सादिया, आप ठीक हैं? जी मैं शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। मैं ना कितने दिनों से कॉल कर रही थी, मैं जैसे ही हेलो करती हूँ मेरी कॉल कट जाती। ओहो, दुआ करें आज मेरी बात मुकम्मल हो जाए। ठीक है सादिया, जी जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। जी मैं जल्दी दे दूँ। ये जी इंडिया का है, इंडियन रेसिपी है, महाराष्ट्र उनका है। तो वहाँ क्या है? ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर है जगह, ओके, वहाँ की रेसिपी है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। अच्छी है ना, इतनी दिल को लगती है ना आपकी बातें। अच्छा, चले बहुत शुक्रिया। रेसिपी बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी करती हूँ, जितनी हो सकती है वो करते हैं जरूर। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आपका जो जवाब है वो हमने कुरानंदाजी में शामिल कर लिया है। चले यहाँ पर चले गए धनिया और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 अदद टमाटर। अगर आप टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रही हैं तो आपको ऐड करने की नीड नहीं है। आप इस मसाले के साथ भूनते वक्त 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और मैं इसमें टमाटर जो है उनको पीस लेते हैं ताकि इनकी प्यूरी तैयार हो जाए। हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी और फिर उसको मैंने इसी ऑयल में अच्छा सा इसको भून लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। नमक सिर्फ इसमें हमने ऐड नहीं किया है तो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। चले थोड़ा सा मैं इसको और पीसती हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने इसमें कुछ मसाले भी ऐड किए, तो 1-2 जो है वो उसको दोबारा से हम पल्स देते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं कि यहाँ पर अंडे जो कि हमने बॉईल कर लिए हैं उनको हम थोड़ा सा रोस्ट करना कह लीजिए या भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं नमक और लाल मिर्चों के साथ। लाल मिर्चें थोड़ी सी देर से ऐड करेंगे, पहले हम शामिल कर देते हैं सॉल्ट। लेकिन इनका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा और थोड़े से ये गोल्डन से भी हो जाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए इसमें अंडे। हल्का सा इनको फ्राई करते हैं और जैसे ही ये फ्राई होने लगेंगे हम हल्की सी लाल मिर्च छिड़केंगे और उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको पका के इनको निकाल लेना है। चलिए चारों तरफ से हल्का सा हम इसको कर लेते हैं गोल्डन। और ये स्टेप कर लेने के बाद हम इसकी जो ग्रेवी है उसको हम भून लेंगे, जो कि हमने बिल्कुल पीस के तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं सिवाय सॉल्ट के। सॉल्ट शामिल करना है और दैट्स इट। चलिए अब मैं इस पर छिड़क देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्चें। शुरू से ही लाल मिर्चें ऐड मत कीजिएगा, लाल मिर्चें जलती भी हैं, फिर खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा लास्ट में ऐड करें लाल मिर्चों को ताकि अंडे जो हैं वो थोड़े से मसालेदार से हो जाएं। और इनको हमने निकाल के वापस इधर रख लेना है।
कभी आप अंडों की बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो भी आप इस स्टेप को कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, एक दफ़ा और इसको चलाते हैं। चलिए जी, ये चला गया इसमें मसाला और इसको हमने इतना भून लेना है कि ज़बरदस्ती खुशबू भी आनी शुरू हो जाए, मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी भी ऐड कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि हमें भूनने में आसानी हो। चलिए, और यहाँ जितना भी हमारा मसाला है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। कलर बड़ा खूबसूरत सा है, अगर आप कैन का टोमेटो पेस्ट यूज़ करेंगे तो फिर और भी रेड, और आपको पता है कि उसका कलर कैसा होता है, वो ऐड हो जाएगा। और हमने क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत सा कलर दे देती है। और मुल्तान से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल की है। चलिए, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगी? जी मैं नसीम मसालों के बारे में ही पूछना चाह रही थी। ये मुल्तान में मिलते हैं? जी, मुल्तान में मिलते हैं ये सिर्फ बनाती की प्रोडक्ट है ये? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं जनाब। मिलते हैं। हाँ, ज़रूर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है। और सवाल का जवाब बताना चाहूँगी आपको। जी, ये कोल्हापुर की डिश है, इंडियन डिश है ये। ठीक है। ठीक है, और मुझे खुशी हो गया अगर मैं तो। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है, और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तो हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। सिर्फ अब हमने इसको भूनना है और कुछ भी नहीं करना। तो जब ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे कि आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और पाए पकते रहेंगे लेकिन हम इसका थोड़ा सा जो मसाला है वो भूनेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर मसाला भुन रहा था तो हमने इसमें ऐड कर दिया पानी, और अब हमने क्या करना है कि ग्रेवी के लिए अपने जितना पानी रखना है उतना आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है पाया मसाला, यानी कि मसालेदार से पाए हैं जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। और उसके लिए मैं एक तरफ प्याज को सुर्ख करके रख लेती हूँ, और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, पायों को भी आपने बॉईल कर लेना है, चाहे आप कुकर में करते हैं या फिर आप करते हैं किसी भी पैन में, जो आपको इजी आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ कवर, कुछ मिनट्स के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। तो मैं इसको लेकर आ जाती हूँ इस तरफ, और हमें इसके लिए चाहिए होगा दही, हमें इसके लिए चाहिए होगा नसीम पाया मसाला अपने बेहतरीन और उम्दा जायके के साथ। घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं। जितनी भी हमारी ये रिवायती रेसिपीज़ है, निहारी है, पाए हैं, और घी में बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसमें हमने प्याज ले लेनी है 2 अदद, जो कि मैंने यहाँ पे काट के रख ली है। इसको फ्राई होने के लिए भी रख देते हैं। और इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, नमक, हल्दी पाउडर, पिसा धनिया, और इसमें जाएगा पानी, पिसा गरम मसाला है। और हम इसको सर्व कर देंगे हरे धनिए के साथ, और हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, लेमन हम इसमें शामिल करेंगे, और इन तमाम चीज़ों के साथ इसको सर्व करेंगे। तो चलें, यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा घी, और इसमें हम फ्राई कर लेते हैं अपनी प्याज। एक तरफ हम प्याज को फ्राई करेंगे जो हमने लास्ट में तड़के में ऐड करनी है, और एक तरफ हम भून लेंगे अपना मसाला। तो हम घी में पायों को भूनेंगे जो कि हमारे गले हुए पाए हैं, फिर हमने मसाला ऐड करना है थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, ताकि उसमें ज़बरदस्त सा गाढ़ापन आ जाए, और फिर हम उसमें शामिल कर देंगे दही।
अच्छा सा उसको भूनेंगे। और ये यखनी हमारे पास मौजूद है जो पायों की ही यखनी है, इसके साथ हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। हिरा की कॉल है हमारे साथ, हेलो, कराची से हिरा से बात करेंगे। हेलो हिरा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शो की तारीफ करनी थी। नाइट जी योर शो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा आप सिखाती हैं सब कुछ। बहुत शुक्रिया। और आपसे ये पूछना था, कहना था कि आप पिज़्ज़ा पैन जो पैन में बनता है वो वाला पिज़्ज़ा सिखा दीजिएगा। ओके, चलिए पिज़्ज़ा पैन वाला हम आपको सिखाएंगे। और क्या कहेंगी? और आज का आंसर देना था कोल्हापुर। ठीक है, बस थैंक यू। आपके शो की तारीफ करनी थी। आप माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा सिखा रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पसंद कर रही हैं, देख रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अब हमने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारे जो गले हुए पाए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ये हमने शामिल कर दिया। और मैं इसको अभी थोड़ा सा भून लूँगी। एक अदद कोई बोल ले लेते हैं और उसमें हमने थोड़ा सा जो मसाला है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे जो प्याज है इसको भी स्टर करते जाएंगे और यहाँ पे जो पाए हैं इनको भी हमने भूनना है। चलें, थोड़ा सा प्याज, 1 से 2 आपने प्याज लेनी है। और मैं ये ले लेती हूँ अपना एक मिक्सिंग बोल, इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। मसालों में सबसे पहले जो हमारा की इंग्रेडिएंट है वो शामिल कर देते हैं, यानी कि नसीम पाया मसाला। इसे ले लेते हैं सीजर और ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम एडिशनल इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। और नसीम मसाला होगा तो फिर हमारे पाए जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से और जायकेदार से तैयार होंगे। चलिए हमने ऐड कर दिया इसमें नसीम का मसाला। और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी शामिल कर देंगे हल्दी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं मसाले। नमक लेवल में, यानी कि थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि जो नसीम का मसाला है ये इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आपने हस्बे ज़ायका ऐड कर दिया तो फिर आपका नमक तेज़ हो सकता है, क्योंकि आपने पाया मसाला ऑलरेडी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। मिसेस अयूब हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस अयूब, क्या कहेंगी? आप ठीक हैं, खुश हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह सबको खुश रखे। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, सवाल का जवाब देना हाँ, चाहेंगी? सवाल का जवाब दूंगी। कोल्हापुर की ये डिश, ठीक है। वो कोल्हापुर की ये डिश है। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब दिया और पार्टिसिपेट किया। चलें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाए को थोड़ा सा भून रहे हैं और इसमें अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक। भूनते वक्त अगर आपको पानी चाहिए, जो हम एक कहते हैं ना पानी का छींटा लगाना, तो आपने स्टॉक ऐड करना है। और मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा भून रही हूँ और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं कि ये जो मसाले हैं मैंने पानी में इसको घोल लिया था, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। मैं इसको सिर्फ भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कोल्हापुरी ऐड करी है इसकी आंच को कर देते हैं बंद। इसको अब हम डिश आउट करेंगे और यहाँ पे पाए भुन रहे हैं, प्याज सुर्ख हो रही है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के दौरान क्योंकि प्याज सुर्ख हो गई थी तो वो हमने मिक्स कर दी यहाँ भुने हुए पायों में। और अब इसमें शामिल हम करने जा रहे हैं दही।
स्टोव को बंद ही रखेंगे, दही को ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर जब जैसे ही दही भी भुन जाएगा, सिर्फ हमने लास्ट स्टेप करना है कि इसका स्टॉक ऐड कर देना है और गरम मसाला ऐड करेंगे, दैट्स इट। और लास्ट में मैं पाया मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क दूंगी गरम मसाले के साथ साथ। चलिए ये चला गया इसमें दही। स्टोव को कर देते हैं दोबारा से ऑन। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, थोड़ा सा भूनेंगे पिसा गरम मसाला और नसीम का मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो चलिए इसको पकने देते हैं। एक दफ़ा हमने इसको अच्छा सा स्टर कर लिया ताकि दही फटे नहीं। अक्सर ये होता है हम ग्रेवी में ऐड करते हैं और फिर ग्रेवी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा सा उसको फेंट लीजिएगा और एक दफ़ा आपने इसको अच्छा सा गरम कर लेना है। चलिए इसको भूनते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे जो हमारी कोल्हापुरी एग करी है इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और दैट्स इट। इसको लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। सवाल आज का यही है, कोल्हापुरी एग करी कहाँ की रेसिपी है, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सॉरी, आप जीत सकते हैं नसीम मसालों का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने क्या करना है, आपने मैसेज करना है, आप कॉल कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आप भेज देंगे उसे 8881 पे। वैसे हम चाह रहे हैं हमारे जो एग्स हैं वो नज़र आएँ, ठीक है। आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं, आप इनको फुल्कों के साथ सर्व करना चाहते हैं, गो अहेड, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। चलो जी, थोड़ा सा भून रहे हैं, दही ऐड किया था और हमने ऐड की थी इसमें सुर्ख प्याज। जैसे ही दही का पानी ड्राई होता है स्टॉक ऐड करेंगे, दैट्स इट। पाए बनाने मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, नसीम मसाले हों तो और भी नहीं है, और सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एक टाइम तक आपको इनको पकाना ज़रूर होता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। अभी पायों का जो टेस्ट है वो ख़राब होगा, तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा आपने नहीं रखनी है, सिर्फ इतनी रखें कि पाए जो हैं वो उसमें अच्छे से डिप हो जाएं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो जो एक हम चिपचिपाहट को मिस कर रहे होते हैं वो भी कम हो जाएगी, टेस्ट कम हो जाएगा। ब्रेक का टाइम है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा और पकाते और कुछ भी नहीं करना है। पिसा गरम मसाला ऐड करना है, मैं थोड़ा सा अदरक को काट लेती हूँ, हरी मिर्चें काट लेते हैं, लेमन काट लेंगे और इसके साथ सर्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। कोल्हापुरी एग करी, अज्जा उबले और छिले अंडे 5 अदद, तेल आधा कप, टमाटर का पेस्ट 3 अदद टमाटरों का, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निश के लिए। कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्चें 2 अदद, साबित धनिया खाने का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 चाय का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, खसखस आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, सौंफ आधा चाय का चमचा, बाकी अज्जा। चॉप्ड प्याज 1 अदद, लहसुन 5 जवे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए पैन में तमाम खुश्क मसाले भून लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद उसी पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज और लहसुन सौते करें। अब चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लें, फिर इसमें तमाम भुने मसाले और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह पीस लें। उसके बाद अंडों पर पिसी हल्दी और पिसी लाल मिर्च लगाकर गर्म तेल में फ्राई करें। अब पैन में बाकी तेल गर्म करके पिसा मसाला और नमक शामिल करें और पका लें। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद फ्राइड अंडे शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। आखिर में कोल्हापुरी एग करी डिश आउट करके हरे धनिया से गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। पाया मसाला: अज्जा बकरे के पाए 4 अदद, घी 1 कप, प्याज 2 अदद, लहसुन 1.5 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पाया मसाला आधा पैकेट,
पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पानी 6 से 7 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, जुलियन अदरक गार्निश के लिए, लीमू वेजेस हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बकरे के पाए अदरक और लहसुन के साथ उबालें, उसके बाद छान कर यखनी अलग कर लें। अब पाए घी में भूनें, फिर नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पाया मसाला और पिसा धनिया पानी में घोलकर एक तरफ रख दें। फिर ये घुले मसाले पाए में शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद दही फेंटकर पाए में डालें और भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो यखनी मिलाकर पकाएं, साथ ही पिसा गर्म मसाला भी शामिल कर दें। फिर प्याज और लाल मिर्च का तड़का लगाएं। आखिर में हरा धनिया, लीमू के वेजेस, अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको निकाल के सर्व करेंगे। मैं इसमें ऐड करती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ग्रेवी आपको जितनी रखनी हो आप उतनी रख सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है नान को तोड़ के ग्रेवी में डाल के सोक करके खाना। तो चलें इसकी आंच को करते हैं बंद, और अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। और जो इसके लवाजमात हैं आप चाहें तो इसमें ऐड कर दीजिए, उसके साथ गार्निश कर दीजिए। साथ रखना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ आज के विनर के नाम। आज के जो विनर हैं वो हैं हिरा कराची से। तो हिरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। रिदा आज अपने शो में बनाने जा रही हैं जनाब चिन्योटी कुन्ना, और इसके साथ ही वो बनाएंगी क्रीम केक मिक्स सब्ज़ी साग। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, हमेशा की तरह बड़ा टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा उनका मेन्यू है। ज़रूर आप देखेंगे, फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जनाब हम निकाल रहे हैं पाए। बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म सा, ठंडा ठंडा मौसम हो और उसके साथ गर्मा गर्म पाए हों तो फिर क्या ही बात है। चलें जी, इसको गार्निश कर देते हैं और फिर लेकर चलते हैं इसको अपनी टेबल की तरफ। अच्छा, बाज़ लोग पसंद करते हैं कि पाए में गोश्त भी ऐड किया जाए, कर सकते हैं आप उसके साथ भी। और आपने सिर्फ पूरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, और उसके बाद गोश्त को उसके टाइम के हिसाब से आपने गला लेना है। फिर इसी तरीके से भून के मसाला ऐड करें और इन्जॉय करें। तो चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं लेमन। और क्योंकि हमने इसको फ़ौरन सर्व किया है, जैसे जैसे ये थोड़ा सा सेटल होगा तो इसके ऊपर वो जो एक तीरा है वो भी आ जाएगा। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। और वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो आपने क्या करना है, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मैं इसकी साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।